पटना से 181 यात्रियों को लेकर इंडिगो की विमान नंबर 6E2433 जब हवा में उड़ती है तो ड्राइवर को मालूम पड़ता है कि इंजन फेल कर गया है। और उसके बाद आपको मोहित जी ने बता दिया है कि जो ड्राइवर साहब थे, पायलट साहब थे, उन्होंने सफलता से इमरजेंसी लैंडिंग करवा दी है। लेकिन उसके बाद हम आप यहां पर आए हैं आपको प्लेन के अंदर की उस कहानी को सुनाने के लिए, जिसको आप सुनकर 1 मिनट के लिए थर्रा जाएंगे। आपको कोई कहेगा कि फ्लाइट से फलना जगह पर चले जाओ, तो आप कहेंगे कि ना भैया, हम अपने गाड़ी से या फिर ट्रेन से चले जाएंगे, हमको जाने में भले 7 दिन लग जाए लेकिन हम फ्लाइट पर तो नहीं बैठेंगे। यह कहानी उन्हीं 181 पैसेंजर्स में से एक नीरज अग्रवाल जी की है, जो नीरज अग्रवाल उसी इंडिगो के फ्लाइट संख्या 6E2433 में बैठे हुए थे। और उन्होंने बताया कि फ्लाइट उड़ने के बाद फ्लाइट के अंदर क्या हुआ था और इमरजेंसी लैंडिंग सफल होने से पहले 181 यात्रियों की जान हलक में कैसे अटकी हुई थी। ये तस्वीर देखिए, ये तस्वीर फ्लाइट के अंदर की ही उस वीडियो की है जो पैसेंजर साहब ने अपलोड किया है। और अब आप तफसील से उस कहानी को सुनिए, जो कहानी आपको डराएगी, आपको थर्रा देगी और आप अगली बार विमान में बैठने से पहले लमसम 100 बार तो जरूर सोचेंगे। यह कहानी नीरज अग्रवाल साहब ने सुनाई है और नीरज अग्रवाल साहब कहते हैं कि फ्लाइट के उड़ने के महज 3 मिनट के भीतर पायलट ने इस बात का अनाउंसमेंट कर दिया कि एक इंजन खराब हो गई है। और उसके बाद सारी एयर होस्टेस खड़ी होकर इधर उधर फ्लाइट में दौड़ने लगती हैं और उनका हालत एकदम खराब हुआ था। एयर होस्टेस सारे पैसेंजर्स को इस बात की सांत्वना दे रही थी कि आपको हम लोग कुछ नहीं होने देंगे, हम आपको बचा लेंगे। लेकिन सोचिए, जमीन से हजारों मील ऊपर एक आदमी का दिल कितना तेजी से धड़क रहा होगा जब उसको यह सुनने में आया होगा कि फ्लाइट की इंजन फेल हो चुकी है। नीरज अग्रवाल आगे कहते हैं कि पायलट ने अनाउंसमेंट के बाद प्लेन को घुमा दिया और प्लेन पटना एयरपोर्ट पर लैंडिंग के लिए फिर से प्रयास करने लगती है। अब कट टू लौटते हैं प्लेन के भीतर के माहौल पर। जल्दी जल्दी एयर होस्टेस सारे यात्रियों को कहती हैं कि आप लोग अपने आगे वाली सीट को पकड़ लीजिए और अपना माथा नीचे ऐसे झुका लीजिए। अब ये सारा आदेश एयर होस्टेस दे रही थी उन सारे 181 पैसेंजर्स को, और जितने पैसेंजर अंदर बैठे हुए थे उनका जान हलक में अटका हुआ था। जैसे ही फ्लाइट में टर्बुलेंस हो रही थी, उन लोगों को लग रहा था कुछ अनहोनी हो गया और एकदम साइलेंट तौर पर उस फ्लाइट में एक आवाज नहीं हो रही थी। सब लोग खामोश थे, एयर होस्टेस चीख रही थी और इधर पायलट साहब प्लेन को पटना एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग करवाने का प्रयास कर रहे थे। नीरज अग्रवाल आगे कहते हैं, कोई अपने भगवान को याद कर रहा था, कोई अपने बच्चों को याद कर रहा था, कोई हनुमान चालीसा पढ़ रहा था और इंजन के फेल हो जाने के बाद इंजन बहुत तेज आवाज कर रहा था। आप एक बार फिर सोचिए, जमीन से हजारों मील ऊपर एक आदमी बैठा हुआ है, उसको दिल्ली पहुंचना था 1 घंटे के बाद, लेकिन पटना एयरपोर्ट पर फिर से वो फ्लाइट लैंड होने वाली है। इंजन बहुत तेज आवाज कर रहा है, वो आवाज उस आदमी के कान में गूंज रही है और वो आदमी कुछ नहीं कर सकता है क्योंकि उसके हाथ में कुछ भी नहीं है। एयर होस्टेस को धन्यवाद कहना चाहिए जो लगातार दौड़ दौड़ कर सबका मदद कर रही थी, सबको बता रही थी कि आप लोगों को कुछ नहीं होगा, आप लोग बस हम जो कह रहे हैं वो करिए। और सारे यात्री कुर्सी को पकड़कर हाथ आगे रखकर अपना माथा नीचे झुकाए हुए थे। नीरज अग्रवाल आगे कहते हैं, महज 20 मिनट के भीतर पायलट ने अपनी सूझबूझ से एक इंजन के फेल हो जाने के बावजूद फ्लाइट को नीचे उतार दिया। और वो नीचे जब फ्लाइट उतरा तो लगा कि वो जमीन से टकरा जाएगा। एकदम तेजी में वो फ्लाइट उतरता है, आवाज इंजन की उतनी ही तेज थी और जब फ्लाइट उतर गया, फ्लाइट रुक गया, तब एक साथ 181 यात्रियों ने हनुमान चालीसा का पाठ किया और अपने भगवान को याद करके उनको शुक्रिया कहा कि आपने हमको बचा लिया। उसके बाद नीरज अग्रवाल कहते हैं कि सारे 181 यात्री नीचे उतरते हैं, पायलट लोग भी वहीं खड़े थे लाउंज में, सब लोग जाकर पायलट से हाथ मिलाकर उनको धन्यवाद कहते हैं कि आप नहीं होते तो मेरी जिंदगी बचती नहीं।
यहां पर एक चीज छूट गया। जब फ्लाइट लैंड होने वाली थी तब एयर होस्टेस एकदम कस के चिल्लाने लगती हैं कि कोई भी खड़ा नहीं होगा, कोई भी इधर उधर नहीं देखेगा, कोई ऊपर की तरफ मुंह नहीं करेगा, सब लोग सीट को पकड़कर माथा नीचे करके चुपचाप बैठ जाइए। और जैसे ही यात्रियों ने, पैसेंजर्स ने सुना, उनका हालत और खराब हो गया था। लेकिन खुशी की बात यह है कि जो दोनों पायलट थे, एक पायलट और एक को पायलट, उन्होंने प्लेन को सफलतापूर्वक पटना एयरपोर्ट पर लैंड करवा दिया और कुछ भी अनहोनी नहीं हुआ। उन सारे यात्रियों को 11:30 बजे के फ्लाइट से दिल्ली भेज दिया गया। और नीरज अग्रवाल साहब का शुक्रिया जो उन्होंने ये शेयर किया। ऐसे बहुत कम वारदात होते हैं, जब कुछ ऐसा सामने आता है तो अंदर की कहानी आती है, लेकिन नीरज साहब ने पूरी कहानी सुनाई। नीरज साहब का परिचय ये है कि वो सीमेज कॉलेज के डायरेक्टर हैं और वो भी उस फ्लाइट में बैठकर जा रहे थे। किसी भी पैसेंजर को कुछ नहीं हुआ और ये बहुत ही खुशी की बात है। बाकी आपकी प्रतिक्रिया क्या है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मेरा नाम प्रशांत है। बहुत बहुत धन्यवाद।